हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एकेटिव यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बेसिकली ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट कोड है BAS 203। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 आपकी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो यूनिट नंबर 1 में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है वो करना है CF+PI वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्शियल इंटीग्रल आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। बेसिकली इसका क्वेश्चन एक 7 मार्क्स में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको निकालना जरूर आना चाहिए। जब तक आप CF+PI नहीं निकाल पाओगे तब तक इस यूनिट का आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको निकालना सीख लेना। बेसिकली ये जो है आपका 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, लेकिन आपका फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 का यही है, CF+PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्शियल इंटीग्रल। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर का टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें से एक 7 मार्क्स का फुल लेंथ का क्वेश्चन 101% आएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। थर्ड जो है आपका टॉपिक चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, ऑल्दो 2 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंड फोर्थ टॉपिक है आपका कॉची यूलर इक्वेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी एक 7 मार्क्स में 101% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन। ये आपका nth ऑर्डर में भी निकालने को आ सकता है या फिर साइमल्टेनियस में भी आ सकता है। चांसेस जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन की ज्यादा है। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ इतना ही। और यूनिट नंबर 1 के बाद हम देख लेते हैं इसका BS 203 कोड का ये सिलेबस है। अगर आपके पास ये ना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और ये जो है, ये जो कोड है, ये BS 203 न्यू वाला कोड है। इसका ओल्ड भी पहले एक कोड चलता था, वो KS 203 है, वो इस साल से चेंज हो गया है। तो सिलेबस भी चेंज है। अगर आपको पहले वाले मैथ्स 2 के इम्पोर्टेंट चाहिए, वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, वहां से आप जाकर के उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उसका कोड KAS 203T है। ये आपका न्यू कोड है। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें पहला बेसिक क्वेश्चन आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूनिट स्टेप फंक्शन आ सकता है, या फिर पीरियोडिक फंक्शन आ सकता है, डेरिवेटिव आ सकता है, इंटीग्रल आ सकता है, मल्टीपल मल्टीपल ये सब एक्टेक्सा दे रखे हैं उसमें। 2 मार्क्स में इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, इसे आप अच्छे से कर लेना। फिर आपका आता है टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 में है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकलवा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिट नंबर 2 में, तो इसको आप अच्छे से जरूर करना। फिर आपका आता है थर्ड टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बस इसमें साइमल्टेनियस, इसमें ऑर्डिनरी। साइमल्टेनियस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑर्डिनरी भी कर लेना, 2 मार्क्स में आ सकता है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का 101% आएगा। अगर ये नहीं आया तो चांसेस है इनवर्स आ जाए, लाप्लास बाई पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन चांसेस जो है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ज्यादा है। तो इसको आप अच्छे से करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 जो है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो इसमें पहला जो आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जांपल। बेसिकली ये थ्योरी टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैथ्स 2 में कई बार क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक आध दो थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी लिखवा सकता है। तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। एंड सेकंड टॉपिक है आपका रेशो टेस्ट और रेबीज टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में, या तो रेशो टेस्ट आ सकता है, या फिर रेबीज टेस्ट आ सकता है, या फिर कंपैरिजन टेस्ट आता है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, चांसेस जो है वो रेशो और रेबी टेस्ट के ज्यादा है, तो इसको आप अच्छे से करना। अब मूव करते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। तो टॉपिक नंबर 3 फोरियर सीरीज है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दोनों के लिए। और फोर्थ टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 3 में हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज के लिए। साइन और कोसाइन सीरीज के लिए हाफ रेंज फोरियर आपको निकालना होगा, वो भी देख लेना। बुक में
डायरेक्ट इसका क्वेश्चन दे रखा है, उसको एक बार आप सी थ्रू कर लेना। और अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक रोड मैप आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स 2 को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एके के स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्दो इतना टफ नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस इसमें ऑलमोस्ट रिपीटेड ही आते हैं। एक बार देख लेना, आपको अच्छे से सब कुछ करना है, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पास होने के लिए, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो ये वीडियो, तो आपको पास होने के लिए 3 यूनिट अच्छे से करनी है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहली यूनिट आप जरूर करना, क्योंकि इसमें सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की, सीधे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्शियल इंटीग्रल, ये सब निकालना है। तो उसको आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज 12th में अच्छी रही थी, क्योंकि आप मैथ्स बीटेक में हो तो मैथ्स पढ़ के ही आए होगे, तो उस पे जाना, सीक्वेंस एंड सीरीज पे मूव करना। या फिर आपका कैलकुलस का पार्ट अच्छा रहा हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो वो करना यूनिट नंबर 4 और 5। तो आप ऐसा करना, या तो यूनिट नंबर 1 सबसे पहले करनी है आपको, फिर यूनिट नंबर 4, देन यूनिट नंबर 5। अगर आपको कैलकुलस बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 1 2 3, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो यूनिट है वो थोड़ी बड़ी है। ऑल्दो बड़ी यूनिट यूनिट नंबर 1 भी है, लेकिन उसके टॉपिक्स काफी इजी हैं। तो आपको अच्छे से कोई 3 यूनिट करनी है पास होने के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंपल, अगर आपकी कैलकुलस अच्छी है तो यूनिट नंबर 1 4 5 करो। और अगर आपकी कैलकुलस पे इतनी पकड़ नहीं है, तो आप यूनिट नंबर 1 कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन की, यूनिट नंबर 2 कर लो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, और सीक्वेंस एंड सीरीज की कर लो, और 4 और 5 के इंपोर्टेंट टॉपिक कर लो। पास होने के लिए इतना बहुत है। और हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 है आपकी पूरी डिफरेंशिएशन के ऊपर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। तो उसमें पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉची रीमान इक्वेशन। ये 101% 7 मार्क्स में एक फुल लेंथ का क्वेश्चन आएगा। इसमें या तो कार्टेशियन फॉर्म में आ सकता है या फिर पोलर फॉर्म में, तो आपको दोनों फॉर्म में अच्छे से करना है। अब मूव करते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। तो टॉपिक नंबर 2 है मिलनेस थॉमसन मेथड, एंड टॉपिक नंबर 3 है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना। चांसेस हैं इसमें से किसी दो टॉपिक पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है, तो ये हार्मोनिक फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शंस को निकालना सीख लेना। ऑल्दो इसकी 7 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% ही है, लेकिन आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि 2 मार्क्स में भी आ सकता है। यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स 2 के, सारे ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर इन टॉपिक्स को करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स थ्योरम्स हैं, उनको अच्छे से कर लेना। लास्ट ईयर के एके के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप उनको जरूर एक्सेस करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं इसमें। और आपके पास अगर टाइम कम है, तो आप वन शॉट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन फीयरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स और मोनिका मित्तल मैम और आपके गेटवे क्लासेस के वन शॉट वीडियोस, इनमें से आप किसी भी एक को थोरली फॉलो कर लेना, आप क्लियर इसमें पास हो जाओगे। आप पेड इसके बैचेस कोई मत लेना, किसी भी चैनल की सही, लेकिन वन शॉट वीडियो आप जरूर देख लेना। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरे इंटीग्रेशन के ऊपर है। सिंपल इसमें क्वेश्चन आएगा पहला कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर, 7 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। सेकंड टॉपिक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जरूर आएगा इस पे एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन। थर्ड टॉपिक है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, इसमें से ही फुल लेंथ का क्वेश्चन आने की चांसेस है। फोर्थ आपका ऑप्शनल, अगर आप करना चाहो, आपके पास टाइम बचे तभी करना है, इसको कॉची रेजिड्यू थ्योरम है, और इसके एप्लीकेशन एक बार देख लेना। आपको अच्छे से करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन उसको सी थ्रू कर लेना एक बार, कॉची रेजिड्यू थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। मैथ्स 2 में सिर्फ इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, मेरे सारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जाके उनको एक्सेस जरूर करें। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड
Thank you for watching my video, and please like, share, comment, and subscribe my channel. And also don't forget to download the notes, previous year questions of Math 2 on my Telegram channel, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. Thank you for watching.